राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को है और प्रचार के लिए अब सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। इसी कारण बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों की तरफ से ताबड़तोड़ सभाएं की जा रही हैं, लेकिन इन सभाओं का आम जनता पर कितना असर है, आम नागरिकों को क्या कहना है, आइए जानते हैं। एएमबी नेटवर्क की टीम जयपुर पहुंची है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर की बात। गठन के लिए 25 को वोटिंग होनी है। ऐसे में हमारी टीम एएमबी नेटवर्क न्यूज वॉच इंडिया की टीम जयपुर आ पहुंची है और हर सीट के बारे में क्या कुछ वहां पर माहौल है वो हम जानेंगे। अभी हम मौजूद हैं किशन पॉल विधानसभा क्षेत्र में और वहां जानेंगे जो अभी मौजूदा विधायक हैं अमीन कागजी जी, उनका क्या कुछ रिपोर्ट है, रिपोर्ट कार्ड क्या है, जनता उनसे खुश है या नहीं खुश है, ये हम जानेंगे और आपको बताएंगे कि पहले हमें इस पूरे सीट के इतिहास के बारे में समझना होगा। ये जो सीट है 2018 के चुनाव में कांग्रेस से कब्जे में आई। ये बता दूं आपको, ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है जिसमें कि अगर हम कुल वोटरों की बात करें तो 1,53,136 वोटर्स हैं और महिलाओं की अगर महिला वोटर्स की बात करें तो 90 से 92 हजार के करीब हैं। कहा जाता है कि जो वोटर्स होते हैं उनकी हर 5 साल में वो वोटर्स की संख्या बढ़ती है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस बार जो 5 साल में वोटर्स जो बढ़े हैं वो 6,000 बढ़े नहीं है, वो 6,000 बल्कि कम हुए हैं। और ये आपको ये भी बता दूं, ये जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, अब यहाँ इस सीट में क्या कुछ रूपरेखा है, क्या कुछ माहौल है, किसकी ओर हवा है, बीजेपी की तरफ हवा है या फिर कांग्रेस की ओर, क्योंकि इस बार जो मौजूदा अभी विधायक है अमीन कागजी, उन्हीं को यहाँ से कांग्रेस ने टिकट दिया है और एक गूजर चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास दिखाया है। तो चलिए यहाँ का हवा जानते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस ओर इस विधानसभा चुनाव में हवा है, भारतीय जनता पार्टी भारी है या फिर कांग्रेस। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? दीपक है। यहीं रहते हो राजस्थान में ही? हाँ। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? किसकी ओर हवा है? तो यार मतदान के बाद वैसे आ जाएगा ना रिजल्ट, पर जनता को पता है कौन जीतेगा। फिर भी किसके काम से, कांग्रेस के काम से खुश हो? किसके काम से खुश हो? कांग्रेस का भी काम सही है। कांग्रेस का, जनता को कांग्रेस का ही लग रहा है कांग्रेस का। चलो, क्या लगता है कौन है इस बार रेस में, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? कांग्रेस का लग रहा है। आएगी सरकार, क्योंकि राजस्थान का इतिहास रहा है हर 5 साल में चेंज होता है। तो राज्य बदलेगा या रिवाज बदलेगा? नहीं, राज्य नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा। ये क्या बात, रिवाज ही बदलना चाहिए। राज्य क्यों बदलेगा, राज्य तो बिल्कुल वैसे ही चलेगा। कांग्रेस के काम से खुश है इसका मतलब? नहीं, आनी तो जनता पार्टी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी। तो फिर राज बदलेगा ना, रिवाज बदलेगा फिर अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। क्या लगता है किसकी ओर हवा है भैया? किसकी ओर हवा? वोट नहीं डालता किसी की भी हवा। अपने मतों का पालन नहीं कर रहे हो यार। कर लेंगे अभी तो कोई बात नहीं, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। आइए, हाँ, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की। क्या नाम हुआ भाभी आपका? भाभी क्या नाम हुआ? झाड़ू लगाते हम। रेखा हल्का, ये मैं रेखा, ये हल्का। काम से खुश है कांग्रेस के? खुश है। कागजी जो विधायक हैं, क्या लग रहा है रिपीट करेंगे? रिपीट करेंगे? हाँ। भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास क्यों नहीं है? ऐसे ही। जनता पार्टी आनी चाहिए। क्या लगता है भैया, किसकी ओर हवा है? बीजेपी है। बीजेपी शुरू से एंड तक बीजेपी। कांग्रेस तो बहुत दावा कर रही है कि 7 गारंटी, किसान का लोन माफ कर दिया हम लोगों ने। वो सब कहना है, कुछ नहीं है। चिरंजीवी योजना, कुछ कर लो फिर भी बीजेपी आएगी। क्या लगता है? बिल्कुल 100% बीजेपी आएगी। बीजेपी ही आनी चाहिए। अगर हिंदुओं को अपना सनातन धर्म जिंदा रखना है तो जरूर बीजेपी आनी चाहिए, नहीं तो ये गुंडागर्दी, गुंडा राज चालू रहेगा। कांग्रेस के राज में बिल्कुल गुंडा राज रहा है और गुंडा राज और ज्यादा बढ़ेगा। इसको खत्म करने के लिए बीजेपी आनी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा भी बीजेपी के हक में ही होगी, जेंट्स की भी सुरक्षा उसी में होगी, समाज की भी उसी में होगी। क्या लगता है भैया किसकी ओर है हवा?
हवा जनता पार्टी की होनी चाहिए और जनता पार्टी को आना चाहिए। कांग्रेस ने कुछ ये कर दिया क्या? कुछ नहीं किया, गुंडागिरी की है पूरी। देखो अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं। देखो लगातार देखिए जनता का अगर हम बात करें, जनता अपनी मन की बात कर रही है, मतों का अधिकार है, 25 को वोटिंग होनी है यहाँ पर, और 25 को वोटिंग होनी है। किधर की हवा आपको, किधर का हवा है, किधर का हवा है? भारतीय जनता पार्टी की पूरी हवा है, और हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी 5 विधानसभा क्षेत्र है, 500 की 5 विधानसभा मतलब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जयपुर के अंदर भी बहुत ही मतलब आई नो, ये मान लो राजस्थान के अंदर इस बार तो बीजेपी सरकार को रोक नहीं सकती, बीजेपी सरकार बनेगी। और जो मोदी आ रहा है सोने पे सुहागा, अब तो ये मान लो और भी स्क्वायर लग जाएगा। मोदी जी आ रहे हैं तो मतलब जनता में उत्साह होगा, और जनता में जो मतलब कई सारी घोषणाएं भी होंगी। और जो मतलब इंडिपेंडेंट कोई मान लो जो लेडीज और साथ जो अत्याचार हुए हैं, सरेआम गुंडागर्दी हुई है, इसके ऊपर इसको कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के विचार बना चुकी है। और 100% मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर 150 पार सीट जाएंगी। हम इतिहास की बात करें तो इतिहास मतलब हर 5 साल में राजस्थान में हम लोगों ने देखा कि सरकार बदली है। हाँ, तो मतलब आप इस बार भी चाह रहे हैं कि रिवाज नहीं बदलेगा, राज जरूर बदलेगा, यही कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं मध्य है जाता हूँ। मतलब राजस्थान के अंदर हर बार मतलब एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार तू खा एक बार मैं खाऊं, मतलब ये सिस्टम चला था। लेकिन इस टाइम पे सिस्टम ये चला है, गहलोत ने पुरजोर कोशिश की है कि भाई मेरी सरकार वापस से बन जाए, है ना, वापस बन जाए। लेकिन इस वापस से वो सरकार बन नहीं सकती, आएगी वापस बीजेपी, और बीजेपी के अंदर 150 पार सीटें जाएंगी। और जयपुर के जो किशनपोल विधानसभा क्षेत्र है, किशनपोल, कल मैं उसके साथ रहा था, जो प्रत्याशी है उनके साथ रहा था। बहुत अच्छे कैंडिडेट पे विश्वास करा है भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे जो बंदा चुनाव लड़ता है ना, वो भोगी नहीं योगी होता है, और वो हमेशा जीत हासिल होती है उसकी। अगर हम इतिहास की बात करें तो 5 साल में तो सबको पता है यहाँ पे राज्य बदलता है जी। एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तो एक बार कांग्रेस की। क्या लगता है जो कांग्रेस ने योजनाएं पेश की है जनता को, चाहे चिरंजीवी योजना हो या फिर किसान, वो दावा कर रही है कि किसानों का कर्जा माफ कर दिया हमने, क्या वो सब मुद्दा काम करेगा इस चुनाव में? सबसे पहली बात तो ये है, आज मोदी जी आ रहे हैं, उनका भव्य स्वागत, वेलकम। सेकेंडली ये है, आएगी बीजेपी, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्थाएं जो भी बीजेपी लेकर आती है वो कोई लेकर नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है वो कोई कर ही नहीं सकता, वो लेकर ही नहीं आ सकता। वो कुछ भी व्यवस्थाएं बैठानी हो किसी भी लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नीचे लेवल पे, वो मोदी जी के अलावा, उनकी पार्टी के अलावा या फिर उनके सहयोगी के अलावा और कोई नहीं ला सकता। कांग्रेस भी अच्छा कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। एएमबी नेटवर्क की टीम राजस्थान के जयपुर पहुंच चुकी है। सियासी राजनीति को जानने के लिए आम जनता से राजस्थान में किसकी सियासत बनने जा रही है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंच चुके हैं। आगे बढ़े तो एक गोलगप्पे वाले भैया हमें सामने दिखे। हमारी टीम को मन हुआ गोलगप्पा खाने का। भैया से फिर हमने सोचा कि पूछें कि क्या यहाँ की रूपरेखा है, कि राज्य में क्या कुछ बदलाव के आसार हैं या फिर वही सरकार रिपीट करने वाली। क्या लगता है किस तरफ हवा है? बीजेपी की सरकार बनेगी अब की बार। बीजेपी? क्या कांग्रेस ने काम नहीं किया क्या पिछले 5 सालों में? काम तो बहुत ज्यादा किया, अपन बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। कोई कारण तो होगा कि बीजेपी ही आ रही है? बीजेपी आएगी सर। कारण यह है क्या, ये पैसे क्या बोलते हैं इसको, योजना कांग्रेस के भी कई रहे। चाहे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आपने अभी बताया कि गांव के क्षेत्र से आते हैं, तो गांव में बहुत सारे काम हुए, ऐसा कांग्रेस दावा करती है कि किसानों का कर्ज माफ हुआ, चिरंजीवी योजना तो खैर पूरे राज्य भर में है, तो उन सब का फायदा नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। आपकी निजी राय है कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। तो क्या लगता है किस ओर हवा है? किस चीज की ओर हवा? चुनाव की किस ओर, भाजपा की तरफ हवा है या फिर कांग्रेस की? हम ग्रामीण से, हमारे ग्रामीणों में भाजपा की तरफ से। ग्रामीण में भाजपा की ओर से। क्यों? कांग्रेस के काम से
नाखुश हैं क्या लोग? नहीं, नाखुश तो नहीं है, लेकिन सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है ना, सोच का फर्क है। क्योंकि भाजपा ने बहुत काम करवाए हैं सर, राम मंदिर जैसे कई मुद्दे, अहम मुद्दे, उनको भाजपा ने सोल्व करवाया है। ये तो खैर आप तो ये तो मुद्दे हो गए आपके लोकसभा के। अगर आप विधानसभा का बात करोगे तो विधानसभा में क्या लगता है? विधानसभा में क्योंकि मुद्दे अलग होते हैं, मुद्दे राज्य के होते हैं, आपके जमीन के होते हैं, तो क्या लगता है? क्योंकि देखो कांग्रेस ने काम तो करवाया है, ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस गांव में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर भी कई ऐसी खामियां हैं जो कांग्रेस में कोई स्पष्ट नेता नहीं है हमारी दृष्टि में, वैसा सबका अपना अपना मानना है। आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और उस घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि जो ये घोषणा पत्र है उसमें बहुत सारी 7 गारंटी है। पहले तो उन लोगों ने पहले ही बता दिया था, उसको उससे हट के अगर हम बात करें तो किसानों के लिए एमएसपी निर्धारित करने की बात है, जातिगत जनगणना करने की बात है, महिलाओं की सुरक्षा की बात है। तो क्या लगता है ये मुद्दा? कांग्रेस ने पहले भी घोषणा करी थी, आपको पता है, पिछले चुनाव में भी ये करा था कि 1, 2, 3, 4, 10 दिन में कर्ज माफ। आपने सुना होगा, मैं किसान हूँ, मेरे खुद के नाम एग्रीकल्चर जमीन है, मेरा 1 रुपया माफ नहीं हुआ, और किसान क्रेडिट कार्ड चल रहा है, वो ओवरड्यू, हमने अपना रिकॉर्ड खराब कर लिया उसके चक्कर में, आज हमारा सिविल खराब हो गया। कांग्रेस के कुछ भाषणों की वजह से आज हमें लोन नहीं मिलता बैंक से, क्योंकि हमने देखा कि अपना कर्ज माफ होगा और हमारा कर्ज माफ नहीं हुआ। ये सरकार जो है, अब जो कांग्रेस है वो कह रही है कि जो क्रेडिट कार्ड किसानों को मिला है उसमें हम बढ़ोतरी भी करेंगे, उसका जो लिमिट है उसमें उसको हम और एक्सटेंड करेंगे। नहीं सर, बढ़ोतरी से फायदा क्या, पहले का ही नहीं चुक रहा। जो कर्जा के दलदल में किसान फंसे हुए हैं, आप कभी ग्रामीण में गाँव से जो किसान है उनसे आप जाके रिव्यू लो, जो पहले का कर्जा है वो नहीं दे पा रहे हो, आप नया कर्जा और देने की बात कर रहे हो किसानों को। उनकी आय बढ़ाओ ना, उनकी आय बढ़ाओ। आज दूध की बात की जाए तो किसानों का जो हमारा दूध है वो 30 से 35 रुपए लीटर में किसानों से खरीद रहे हैं, ये वेंडर जो भी, सरस डेयरी वगैरह जो भी हैं, और मार्केट में आप देखो 70 रुपए नहीं मिल रहा। किसानों को किसी भी उनकी जो वस्तुएं हैं उनका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आप जमीनी स्तर पे जाके इसकी जांच करें, फिर कौन सा माफ किया गया? जो सहकारी समितियों का जो लोन लिया जाता है वो माफ किया गया था राजस्थान जो कांग्रेस सरकार द्वारा, जबकि किसान गांव में आप देखो सर, वहां से तो कोई लोन नहीं लेता, सब प्राइवेट बैंकों से या नॉर्मल जो बैंक है जो अपने नेशनल लेवल के बैंक, उनसे किसान जो है लोन लेते। कांग्रेस का ये कहना है कि जो राज्य सरकार के अधीन में जो कुछ भी आते हैं, जो बैंक आते हैं या फिर जो भी लोन वाली प्रक्रिया है, उनको हम लोगों ने माफ कर दिया, पर जो केंद्र सरकार के अधीन बैंक जो हैं वो वहां पर लोन माफ करने नहीं दे रहे, कर्ज माफ करने नहीं दे रहे, क्योंकि अगर केंद्र से निर्देश आएगा तभी वो चीज होगी। नहीं तो सर उसमें भी तो लिमिट रखी गई है। अगर सहकारी समितियों से जो लोन लिया गया था, गांव में पहली बात उनको लोन मिलता नहीं है, जितनी अगर जिसकी जितनी जमीन है उस हिसाब से उसको 10% के हिसाब से भी लोन नहीं मिलता है। उसकी अगर बात करें कैलकुलेशन की तो उस हिसाब से बहुत नाखुश है गाँव में लोग, विशेषकर क्योंकि हम लोग भी यही इसी विधानसभा के हैं, बस्ती विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से हम लोग हैं, हमारे भी चुनाव है 25 को। अगर आपने 7 गारंटी को देखा होगा तो उसमें एक गारंटी ऐसी है कि जो 2 रुपए प्रति किलो गोबर मिलेगी किसानों के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि गोबर उन्हें ही चाहिए होता है। तो क्या लगता है ये मुद्दा काम करेगा कुछ? नहीं सर, ये तो खुद ये इनसे आप इस बारे में 2 रुपए किलो में सर गोबर कौन देगा? गोबर पता है कब बनता है? जब गाय को 20 रुपए किलो का चारा खिलाते हैं ना, जब वेस्टेज वो 2 रुपए किलो का है, और उस 2 रुपए किलो को भी अगर आप किसानों से छीन लेंगे कैसे भी, तो फिर जो उपजाऊ जमीन है, जो खेती हो रही है, वो और नहीं होगी। सपोज करो किसान तो भोले भंडारी हैं, लालची हैं, 2 रुपए के चक्कर में जो उनका ऑर्गेनिक जो खाद है, जो अभी बहुत सारी बीमारियों का एक तरह से रोका का काम कर रहा है, वो उसको भी अगर आप 2 रुपए में खरीद लोगे तो और बीमारियां बढ़ेगी। फिर किसान क्या करेंगे? पेस्टिसाइड लाएंगे, बाजार से जमीन में छिड़केंगे, उसमें से कैंसर उत्पन्न होगा। काफी अच्छा बात किया कि अगर किसी गाय को या भैंस को हम खिलाते हैं तब वो जाके 1 किलो गोबर निकलेगा 2 रुपए का, 2 रुपए का, 20 रुपए का। आज कोई सा भी आप चारा ले लो, जो एक्चुअली में जानवर खाते हैं, वो 20 रुपए केजी से किसी भी कम नहीं है। ये तो हो गया चारा, और जो उनके बांट जिसको बोलते हैं, जो उनका फूड सप्लीमेंट माना जाता है पशुओं का, वो 40 से 50 रुपए, नीचे से कोई फूड सप्लीमेंट नहीं है पशु का, है ना। अब आप बात कर रहे हो 2 रुपए किलो में, 2 रुपए किलो में तो सर किसान अपने खेत में डाल लेगा, खेत में डालता है तो ही उसको बेचारे को 5 से 6 रुपए किलो पड़ता है, वो कैसे देगा 2 रुपए में? वो ये तो क्या है, हवा बनाने की बातें। किसान कोई भी 2 रुपए किलो में खाद नहीं देगा। तो बहुत अच्छे से समझाया इन्होंने और गांव की जमीनी हकीकत बताई कि ये जो दावा कर रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, सरकार पूरे करने में उसे कामयाब हो भी पाएगी या नहीं।
अभी हम मौजूद हैं मालवीय नगर क्षेत्र में और आपको बता दें कि मालवीय नगर क्षेत्र का क्या है चुनावी हवा हम वो जानेंगे। और आपको बता दें जो प्रत्याशी हैं वो भाजपा की तरफ से कालीचरण जी हैं और कांग्रेस की बात करें अगर तो अर्चना शर्मा है। अब जो कालीचरण जी हैं जो भाजपा से वो 3 बार से विधायक लगातार रह रहे हैं। हम अब किसकी तरफ हवा ज्यादा है? क्या कालीचरण जी ने 3 टर्म से हैं तो कुछ काम किया है उन्होंने या नहीं किया है? जनता उनसे खुश है या नहीं खुश है? हम जानेंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ। किस तरफ हवा है सर? हवा तो दोनों तरफ की है। अर्चना यादव की भी है उनकी भी है, बरोबर पे चल रहा है, दोनों कांटे का टक्कर चल रहा है। जैसे कांग्रेस ने तमाम वादे किए हैं और तमाम अपने पीठ थपथपा भी रहे हैं वो कि चिरंजीवी योजना हमने ला दिया, किसान का कर्जा माफ कर दिया और अभी जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें एमएसपी निर्धारित करना, जातिगत जनगणना, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि लोक लुभावने मुद्दे लग रहे हैं। पर इसमें जनता की क्या राय है? मतलब आपको क्या लगता है ये सारे मुद्दे काम करेंगे? नहीं, ये मुद्दे काम नहीं करेंगे। आप जातिगत जनगणना करोगे, वो करोगे, उसमें काम नहीं, विकास के मुद्दे ही काम करेंगे। जो विकास होना चाहिए प्रॉपर उसी पे काम करता हूँ। और ये जो स्टूडेंट्स को ये बोल रहे हैं कि टैबलेट्स और लैपटॉप देंगे, क्या लगता है स्टूडेंट को ये युवा को लुभाना चाह रहे हैं? ये भी असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, टैबलेट्स ये युवा ऑलरेडी सारे ऑप्शन है युवाओं के पास, तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। किस तरफ हवा है? हवा किस तरफ है? हवा किस तरफ है? हवा मोदी की तरफ है। कांग्रेस ने कुछ नहीं करा? कांग्रेस ने किया है लेकिन जो पहले हो नहीं रहा था, अब उनके जो चुनाव आने स्टार्ट हो गए तो उन्होंने अब इससे स्टार्ट करा है। मतलब हम राजस्थान के विधानसभा चुनाव की बात करें तो अगर इसके इतिहास की हम बात करें तो हर 5 साल में सरकार बदलती है। क्या लगता है राज्य बदलेगा या रिवाज बदलेगा? एक्चुअली रिवाज ही बदलेगा। अब तो रिवाज ही बदलेगा। रिवाज बदलेगा तो फिर तो कांग्रेस आएगी, राज्य बदलेगा तब तो भाजपा आएगी। नहीं, कांग्रेस नहीं आएगी, वही आएंगे, मोदी जी आएंगे। हाँ, तो ये है जनता की राय। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। इनसे क्या लगता है किधर की हवा है भैया? 60% बीजेपी, 40% कांग्रेस है। अभी कांग्रेस ने कुछ काम पलटवार देखा जाए तो राजस्थान में कंटिन्यू गवर्नमेंट किसी की नहीं रही है। 5 साल एक, 5 साल एक, राजस्थान किसी एक को टिकने नहीं देता। तो क्या लग रहा है राज्य बदलेगा या रिवाज? रिवाज तो नहीं बदलने वाला, राज्य बदल सकता है। कांग्रेस ने कुछ काम नहीं करा? काम किया है अपनी जगह, सभी पार्टियां सही है, लेकिन राजस्थान वालों को तो फिक्स है, एक 5 साल ये 5 साल वो। तो इस बार तो बीजेपी जहां तक जनता को कन्विंस करने में लग रहा है सक्षम नहीं रहे हैं ये। सक्षम देखो, सब कुछ फ्री होने से नहीं मिलता है कि फ्री की रेवड़ी बांट दो, लेकिन देश की प्रगति भी बहुत कुछ निर्भर करती है। देश का विकास सबसे पहले है। तो जहां तक ये बीजेपी, इनका कहना है बीजेपी। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। क्या लगता है किसके चेहरा पे बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है? मतलब बीजेपी तो एक के चेहरे पे ही लड़ती है, जो है मोदी जी, और वही आएंगे। मोदी जी तो राज्य का नेतृत्व करने नहीं आएंगे, कोई तो होगा चेहरा मुख्य। वो लेकर आएंगे यहाँ, जैसे वहाँ पे योगी को भेजा था, यहाँ पे भी किसी को भेजा। आपको क्या लगता है किसी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की बननी चाहिए और बनेगी, बिल्कुल बनेगी। कांग्रेस से इतनी नाराजगी क्यों? आपको पता है राजस्थान में क्या हालात चल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कांग्रेस आनी चाहिए? आपको खुद आप वो तो आप यहाँ के वोटर हैं, वो आप बेहतर बताएंगे। क्योंकि जो योजनाएं इन लोगों ने पेश किया, इन लोग तमाम मतलब पीठ थपथपा रहे कि ये हमारा योजना सफल रहा और जनता खुश है। वही जनता का मिजाज जानने के लिए एएमपी नेटवर्क न्यूज वॉच इंडिया की टीम आई है। जैसे दिल्ली में हुआ था फ्री, वैसे यहाँ पे भी फ्री की चला दी है। मैं देखता हूँ कि इन्होंने फोन दिए हैं और अभी बोर्ड लगे हुए हैं कि लैपटॉप भी देंगे फ्री। तो वही दिल्ली वाली सरकार की जैसे कर रहे हैं, और वैसे ही जनता समझ लिया राजस्थान को, जो कि नहीं है। राजस्थान के लोगों को फ्री कुछ नहीं चाहिए, पैसे दे देंगे चाहे से, मगर ईमानदारी से काम होना चाहिए। कोई भी दिक्कत आए तो सरकार आगे आके खड़ी होनी चाहिए। क्या लगता है भैया किधर है हवा? अरे रुको आज कौन जीत रहा है चुनाव? अरे कमल जीत रहा है। कमल साहब, हाँ जिंदाबाद। हाँ जिंदाबाद। क्या बात है। तो लोगों का राय आप लोगों ने जाना। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ किसकी और हवा है, क्या कुछ उनका मानना है कि कौन सी पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी है या नहीं उतरी है, या फिर अब की बार उन्हें भरोसा भाजपा पर है। क्या लगता है किस तरफ है हवा राजस्थान में? हवा तो अभी तो बीजेपी की है, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत बुरा हाल कर रखा है।
देखिए पेट्रोल वगैरह दुनिया भर का, और ये जो ये बिजली फ्री दे रहे हैं वो कहाँ पे दे रहे हैं, कोई हमको तो इस बारे में कोई नॉलेज है नहीं। हम तो बहुत परेशान हो चुके हैं। बाकी तो जैसे ये बात कर रहे हैं 7 गारंटी की, उसमें तमाम तरीके के वादे हैं, चाहे वो 2 रुपए किलो गोबर की बात हो, या फिर जो युवा हैं उनको टैबलेट्स और लैपटॉप देने की बात हो। तो क्या लगता है ये सारे मुद्दे को वो भुनाने में वो सफल नहीं हो पाए? बिल्कुल नहीं हो पाए। वो तो सिर्फ एक तरीके से वोटिंग का है कि भाई हमको वोट मिले, हमारी सरकार दोबारा से आए। बाकी अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को दिया हुआ नहीं है। मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ भी, ऐसे एक भी आदमी ऐसा है नहीं जिसने कि ये बोला हो कि मुझे ये मिला है या कोई बिजली फ्री है। वो बिजली फ्री और जो लैपटॉप है वो कहाँ है, किसको दिया गया, ये मेरे को तो इस बारे में कोई नॉलेज है नहीं। क्या लगता है किधर है हवा? बीजेपी आएगी बस, कांग्रेस तो आएगी नहीं। कांग्रेस ने तो जो लॉलीपॉप दिया है ना पब्लिक को, वो पब्लिक को साफ पता लग गया है कि ये लॉलीपॉप है। अब सही अगर चलाना है तो बीजेपी का ही रहेगा। इस बार बीजेपी के दौर है। और ये हाँ जी बताइए आप। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, उसमें तमाम तरीके के वादे किए हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, किसानों के लिए एमएसपी निर्धारित करेंगे। क्या लगता है ये मुद्दा काम करेगा वास्तव में? नहीं सर, ये मुद्दा काम नहीं करेगा। ये बातें चुनावी बातें हैं, ये चुनावों में अच्छी लगती है, चुनावों में मुद्दों में ये बोल देते हैं, वे बाद में कोई सच नहीं होती। भाजपा, तो आप बता रहे हो कि भाजपा आनी चाहिए, भाजपा के पास कौन से चेहरे हैं जो कि राजस्थान में ये करेंगे? भाजपा के पास सबसे बड़ा चेहरा तो मैडम का सर, मैडम आएगी। वसुंधरा जी बिल्कुल आएंगे, वसुंधरा जी। विश्वास है उन पे? बिल्कुल बिल्कुल 100% विश्वास है, 100% विश्वास है। हमें तो पूरा विश्वास है उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया है वो पूरा किया है। बहुत सारे आरोप लगे, जिसमें आप देखे होंगे कि तमाम विपक्ष आरोप लगाते आ रही है कि वो किनारा करते हुए चुनाव में नजर आई, और बीजेपी उन्हें थोड़ा शांत भी रखी, बैठाई कुछ दिन जो इतने विवाद में जब वो आई। तो क्या लगता है उसको, उस विवाद को कम करने के लिए बीजेपी उनको चेहरा आगे नहीं ला रही है, उनका चेहरा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, विवाद तो हर किसी इंसान के, जो अच्छा आदमी है उसके ऊपर तो विवाद होता ही है, चाहे वो कोई भी हो। आम इंसान भी अगर अच्छा है तो उसके भी 4 लोग उसकी बुराई करेंगे, उसको नीचा करने की कोशिश करते हैं। तो वही हाल उनका है। बाकी वो परफेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको उन पे पूरा विश्वास है हमको। तो आपने लोगों की राय जानी, क्या लगता है भैया किस तरफ है हवा? मैं तो देखो, वैसे मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, तो हमारी आस्था तो हमेशा से संघ और बीजेपी के लिए रही है। जब कार्यकर्ता ही हो तो रखना ही पड़ेगा। विश्वविद्यालय का कार्यभार देखा हुआ है मेरा एबीवीपी के लिए, तो मैं तो प्रत्याशी देख के फिर भी वोट करूंगा। अपने राजनीतिक पार्टियां हैं, हम एक सामाजिक संगठन से जुड़े हुए थे और ये राजनीतिक पार्टियां हैं, इसमें हमारे लिए प्रत्याशी महत्वपूर्ण होता है, ना कि कोई संगठन। अभी जैसे भी जो भी प्रत्याशी होंगे उनको देख के, उनके काम को देख के, उनके नए वालों के पुराने क्रियाकलाप देख के उसी हिसाब से वोट करेंगे। आप कौन से विधानसभा क्षेत्र में आते हैं? क्या लग रहा है पल्ला भारी? अभी कह नहीं सकते। मौजूदा विधायक ने काम किया है? मौजूदा विधायक ने काम किया। देखिए, ये है जनता की राय, और जनता तमाम अपनी राय रख रही है जमीनी हकीकत पे। अब देखना ये होगा जब 25 को वोटिंग होगी और 3 को गणना होगी, तो उसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। फिलहाल हमारे साथ सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन विवेक के साथ ओमशील, जयपुर, न्यूज़ वॉच इंडिया। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MV नेटवर्क। नमस्कार।